हेलो गाइस, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 6 मई 2021 और 6 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में शपथ ली। तो टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद राज्य के नवनिर्वाचित विधायक 6 और 7 मई 2021 को 2 चरणों में विधानसभा में शपथ लेंगे। ममता बनर्जी 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल की 8वीं और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रही हैं। पद धारण करने वाली पहली महिला हैं। तो टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ की भूमिका पर केंद्रित है। मिडवाइफरी के अंतर्गत गर्भावस्था के पूर्व, गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय, प्रसवोत्तर और जीवन के शुरुआती हफ्तों में महिलाओं, नवजात शिशुओं और परिवारों के लिए कुशल, जानकार और दयालु देखभाल करने वाले आते हैं। तो हर साल 5 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। नेक्स्ट अपडेट है, 13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा पेटीएम। तो पेटीएम ने घोषणा की है कि पेटीएम फाउंडेशन 12 से 13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। इन ऑक्सीजन संयंत्रों को सीधे अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा, जो पूरे अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पेटीएम फाउंडेशन ने 21,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की है। कंपनी ने वर्तमान में अपनी #ऑक्सीजन फॉर इंडिया पहल के तहत देश भर के लोगों से 10 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो जो पेटीएम है उसने ये घोषणा करी है कि वह 13 शहरों में अपने ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा और कंपनी ने वर्तमान में अपनी #ऑक्सीजन फॉर इंडिया पहल के तहत देश भर के लोगों से 10 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, अमरिंदर सिंह की एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विश्व भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। उन्होंने पंजाबी को बढ़ावा देने के लिए भाषा पुरस्कार की स्थापना के लिए 5 करोड़ के तत्काल अनुदान का भी आदेश दिया है। यह ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में लोगों की निरंतर मांग को पूरा करेगा। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने विश्व भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। तो अब बात आती है पंजाब की। तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। तो इतना आपको पंजाब के बारे में मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है, महेश बाला सुब्रमण्यम कोटक लाइफ के एमडी सीईओ। तो कोटक लाइफ ने महेश बाला सुब्रमण्यम को प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। तो बाला सुब्रमण्यम ने 2014 में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बनने से पहले 2005 में कोटक महिंद्रा बैंक में वरिष्ठ कार्यकारी वीपी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मुरलीधर गंगाधरन से पदभार ग्रहण किया। इस बीच सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के पद पर पदोन्नत किया गया। तो जो महेश बाला सुब्रमण्यम है वो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं, और जो सुरेश अग्रवाल जी हैं वो कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट अपडेट है, एएस रोमा कोच के रूप में नामित हुए जॉस मोरिनो। तो जॉस मोरिनो को अगले सत्र से 3 वर्ष के अनुबंध पर इतालवी फुटबॉल क्लब एएस रोमा का कोच नियुक्त किया गया है। वे पाउलो फोरेंसिका का स्थान लेंगे।
मोरिनो ने अपने कोचिंग कैरियर में रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी को भी कोचिंग दी है। मोरिनो ने अपने कोचिंग कैरियर में 25 प्रमुख खिताब जीते हैं, जिनमें 2004 में पोर्टो के साथ चैंपियंस लीग की स्थापना और 2010 के मिलान के साथ इंटर मिलान के साथ सफलता शामिल है। तो AS रोमा के कोच के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? जॉस मोरिनो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हैं जॉस मोरिनो। अब इन्हें AS रोमा के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने RT-PCR परीक्षण दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो डिटेल जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोविड-19 परीक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि प्रयोगशालाओं को अपेक्षित परीक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण किसी भी ऐसे व्यक्ति में दोहराया नहीं जाना चाहिए जिसका RAT या RT-PCR द्वारा एक बार सकारात्मक परीक्षण किया हो। अस्पताल से छुट्टी के बाद कोविड-19 बरामद रोगियों के लिए कोई परीक्षण आवश्यक नहीं होगा। तो जो ICMR है उनने RT-PCR परीक्षण के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें से जिस भी व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आया है उसका दोबारा से RT-PCR परीक्षण नहीं किया जाएगा, और जो अस्पताल से छुट्टी के समय कोविड-19 बरामद रोगियों के लिए कोई परीक्षण आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट है RBI की 50,000 करोड़ रुपए की ऑन टैप लिक्विडिटी घोषणा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आम लोगों के लिए ऑन टैप लिक्विडिटी घोषणा की है। ऋण RBI की रेपो रेट अर्थात 4% पर उपलब्ध होगा। ऋण की अवधि 3 वर्ष तक होगी और टैप लोन 31 मार्च 2022 तक मिलेगा। इस योजना के तहत बैंक कई तरह की संस्थाओं को नई ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो अब RBI ने 50,000 करोड़ की ऑन टैप लिक्विडिटी की घोषणा की है। तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और RBI के गवर्नर तो यही हैं, गवर्नर शक्तिकांत दास। ये अब एक क्वेश्चन उठता है कि कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट अपडेट है अजीत देशपांडे AOC केंद्र के कमांडेंट यानी ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे ने सिकंदराबाद में कमांडेंट के रूप में सेना आयुध कॉर्प केंद्र की कमान संभाली है। उन्होंने ब्रिगेडियर JJS भिंडर से AOC केंद्र की बागडोर संभाली, जो अपने अगले कार्य की ओर अग्रसर होंगे। AOC केंद्र फील्ड आर्मी को रसद सहायता प्रदान करने के लिए सेना के आयुध कर्मियों को प्रशिक्षित करता है। तो AOC केंद्र के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे को। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।